गुड मॉर्निंग। हमने मसल टोन के बारे में बात की है, स्पैसिसिटी के बारे में बात की है कि हाइपरटोनिया इज नोन एज स्पैसिसिटी। स्पैसिसिटी में दो तीन चीज़ें जो और हमें जाननी चाहिए। तो स्पैसिसिटी में जो हमें सबसे पहली चीज़ जाननी है वो है क्लैस्प नाइफ फेनोमेना। क्लैस्प नाइफ फेनोमेना या क्लैस्प नाइफ रेस्पॉन्स क्या है? ये स्पैसिसिटी में देखने को मिलता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको एक छुरी दे दी जाए पकड़ने के लिए, तो पहले क्या करेंगे, आप छुरी को बहुत तेज से पकड़ते हैं। फिर क्या होता है, जब छुरी से हाथ कटता है तो आपका पकड़ ढीला हो जाता है। तो दैट इज नोन एज क्लैस्प नाइफ फेनोमेना या क्लैस्प नाइफ रेस्पॉन्स। ये स्पैसिसिटी में मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेडिंग्स की, ग्रेडिंग ऑफ स्पैसिसिटी की। स्पैसिसिटी या मसल टोन को कैसे हम असेसमेंट करते हैं कि मसल टोन घटा है, बढ़ा है, या बढ़ा है तो कितना बढ़ा है। तो कोई एक मापदंड होना चाहिए जिससे कि हम नाप सकें कि कितना मसल टोन बढ़ा है। तो उसके लिए स्पैसिसिटी के लिए हमें ग्रेड जो मिला है वो है एशवर्थ स्केल। तो पहले ये एशवर्थ स्केल था, अब जो है मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, स्टैंडर्ड स्केल है स्पैसिसिटी ग्रेडिंग के लिए। दोनों में फर्क क्या था? अगर इसमें बात करेंगे एशवर्थ स्केल की, सिर्फ प्लेन एशवर्थ स्केल पुराने वाला, तो उसमें भी आपको 1 2 3 4 5 6 ग्रेड्स है। उसमें 5 ग्रेड थे, 0 1 2 3 4। नए वाले में मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल में हमें जो है 1 2 3 4 5 6 ग्रेड्स मिलते हैं देखने के लिए। इसमें 0 1 1 प्लस 2 3 4। अब ये 0 1 1 प्लस क्या है? तो सबसे पहले जीरो इज नो इंक्रीज इन मसल टोन, जो कि नॉर्मल होता है। ठीक है, जीरो इज नो इंक्रीज इन मसल टोन, जो कि नॉर्मल, जो हम पेशेंट्स में देखेंगे और नॉर्मल किसी पेशेंट में देखते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा करके, तो दैट इज कि उसमें कोई इंक्रीज नहीं मिलता है, मसल टोन इंक्रीज नहीं होता है, कोई रेजिस्टेंस हमें फील नहीं होता है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रेड 0। अब बात करते हैं ग्रेड 1। Grade 1, slight increase in muscle tone manifested by a catch or release at the end of the range of motion, ROM। कि कैच का मतलब होता है पकड़ना, कैच या रिलीज। अगर हम किसी पेशेंट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करा रहे हैं किसी पार्ट का और देख रहे हैं कि मसल टोन जो है वो स्लाइटली इंक्रीज किया है, लेकिन कब हमें स्लाइटली इंक्रीज मिल रहा है? ये मिल रहा है एट द एंड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन का जो एंड पार्ट है, तो उसमें अगर हमें इंक्रीज मसल टोन मिलता है, या कह सकते हैं इनर रेंज ऑफ द मसल, जो हम लोगों ने पहले बात की मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमने बात की है इनर रेंज, आउटर रेंज और मिडल रेंज की। तो एट द एंड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट के रेंज के एंड में अगर हमें मसल टोन बढ़ा हुआ मिलता है, तो दैट इज ग्रेड 1। उसके बाद बात करते हैं ग्रेड 1 प्लस की। ये ग्रेड 1 प्लस क्या है? सेम वही चीज, स्लाइट इंक्रीज इन मसल टोन थ्रू हाफ ऑफ द रेंज। अगर हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हमें इसमें हाफ रेंज में, आधे रेंज ऑफ मोशन में हमें मसल टोन इंक्रीज मिलेगा। उसके बाद ग्रेड 2 की बात करें तो ग्रेड 2 है मोर मार्क्ड इंक्रीज इन मसल टोन थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन बट अफेक्टेड पार्ट इज इजीली मूव्ड। कि एंटायर रेंज, पूरे रेंज ऑफ मोशन में हमें एक तरीके का रेजिस्टेंस फील होगा, ठीक है, लेकिन पार्ट जो है वो इजीली मूव हो जाएगा। थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ टाइट है, बट पार्ट्स जो है इजीली मूव्ड है और फुल रेंज ऑफ मोशन आ रहा है। तो दैट इज ग्रेड 2। ग्रेड 3 है कंसिडरेबल इंक्रीज इन मसल टोन, पैसिव मूवमेंट डिफिकल्ट। अगर किसी पेशेंट का मसल इतना टाइट है कि बहुत मसल रेजिस्टेंस फील हो रहा है और पैसिव मूवमेंट, फुल पैसिव मूवमेंट फुल थ्रू आउट द रेंज पॉसिबल नहीं है। पैसिव मूवमेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पूरा रेंज में नहीं जा रहा है, तो दैट इज ग्रेड 3। ग्रेड 4 है अफेक्टेड पार्ट इज रिजिड इन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। कि आप चाहे उसको फ्लेक्शन कीजिए, एक्सटेंशन कीजिए, आपका पार्ट मूव नहीं करेगा, वो एक जगह फिक्स्ड है, रिजिड है, एकदम रुका पड़ा है कि उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो दैट इज ग्रेड 4। तो मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल हम लोग स्पैसिसिटी को ग्रेड करने के लिए करते हैं कि स्पैसिसिटी कितना है, कम है, ज़्यादा है या कितना ज़्यादा है। तो उसे हम लोग 0 1 1 प्लस 2 3 4 इस ग्रेड्स में, 6 ग्रेड्स में हम लोग मापते हैं। ये हमारा स्पैसिसिटी ग्रेडिंग है, मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल। थैंक यू।